नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज से हम लोग ये जीव विज्ञान का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यानी जीव विज्ञान में जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, जैसे डीएलएड का हो, बीएड का हो, या फिर आपको जो है सो आरबी के अंदर हो या एसएससी के अंदर हो, ठीक है ना, या सीजीएल के अंदर हो, तो आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। आपको वो हर पॉइंट हम आपको लिखा देंगे कि सारा चीज़ यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान का शुरुआत कर रहे हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है, ठीक है। यानी जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, यह विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों, यानी जीवधारियों का समस्त अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जिस विज्ञान में आप जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी किसने किया था, तो ये लेमार्क कहाँ के था, तो ये फ्रांस के था। यानी जीव विज्ञान शब्द का जो पहला जो प्रयोग है वो किसने किया था, तो लेमार्क कहाँ का था, तो फ्रांस का था। और ट्रेवी रेंस ये जर्मनी का, ये दो वैज्ञानिक थे, है ना, के नाम है जो इसके द्वारा किया गया है। यानी जीव विज्ञान शब्द का जो खोज है वो किसने किया था, तो ये लेमार्क फ्रांस का और ट्रेवी रेंस जर्मनी का, ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी डैश, तो क्या आ जाएगा, किसको बोलते हैं, अरस्तु को, ठीक है ना, अरस्तु को। या सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम से बता देंगे किसको बोला जाता है, तो अरस्तु को बोला जाता है ना, अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है, लीनियस ने अपने पुस्तक यानी सिस्टम ऑफ नेचुरल में समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। लीनियस ने अपने पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचुरल, ये बुक का नाम है ना, यानी ये बुक का नाम है सिस्टम ऑफ नेचुरल में समस्त जीवधारियों को, जितने भी जीव है उसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में। पहला क्या है, पादप जगत, कौन सा जगत, पादप जगत। दूसरा क्या है, जंतु जगत। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीनियस ने अपने पुस्तक में जो है सो समस्त जीवधारियों को कितने पदों में बांटा है, तो कितने पदों में, दो पदों में बांटा है, ठीक है ना। कौन कौन सा है, तो पहला है पादप जगत और दूसरा क्या है, जंतु जगत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है, किसको, लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है, या इंग्लिश में देखें तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको, तो ये लीनियस को वर्गीकरण का जनक किसको माना जाता है, तो लीनियस को, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल से वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई। यानी पहले ये ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि सजीव के 5 वर्गीकरण के बारे में बताए, या कुछ ऐसे जो निकल के आता है वर्गीकरण, इससे पहले नहीं था। तो ये किसके टाइम में आया, तो ये लीनियस का ही दिया हुआ है ना। यानी आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो लीनियस का। और ये वर्गीकरण की जो प्रणाली का जो शुरू है किसके टाइम में हुआ था, तो ये लीनियस के टाइम में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान, कौन सी विज्ञान, वनस्पति यानी पेड़ पौधे वाली जो भी है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस किसको, तो ये थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या माना जाता है, तो ये जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, CELL सेल।
कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये 1665 ईस्वी में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। आपसे पूछ लिया जाता है या जाएगा, हर एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की थी और कितने में की थी? तो ये 1665 ईस्वी में की थी। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचना इकाई है। यानी कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। यानी कोई भी जीव हो, जंतु हो, उसका जो उत्पत्ति होता है ना, ये कोशिका से ही होता है। अगर कोशिका नहीं रहेगा तो वो जो जन्म नहीं ले सकता है ना। यानी उसका जो उत्पत्ति है नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति होता है क्या चीज से होता है? तो कोशिका से ही होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द विचन स्टडी पॉइंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जस्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है ना, तो अब इसे अच्छे से देख लीजिए।